यूक्रेन में जंग के बीच दुनिया की आज की सबसे डरावनी खबर सामने आई है। सबसे डरावनी खबर, समंदर में सुनामी लाने का पुतिन का विध्वंसक प्लान सामने आया है। यूरोप में बेलगोरोद सबमरीन की तैनाती करेगा रूस, यह कहा जा रहा है। क्रूज मिसाइलों से लैस ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन भी तैनात होगी। आखिर ये सबमरीन्स क्यों तैनात की जा रही हैं? क्रूज मिसाइलों से लैस ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन क्यों तैनात कर रहा है रूस? आखिर इन सबमरीन्स की खासियत क्या है? कैसे समंदर में सुनामी ला सकती हैं ये सबमरीन्स? आज आपके सामने इसका पूरा खुलासा करेंगे। आज आपके सामने ये पूरी जानकारी रखेंगे। पैसिफिक और अटलांटिक सी से रूस की एक बड़ी घेराबंदी सामने आई है। और ये क्या घेराबंदी है, ये देखिए। पैसिफिक और अटलांटिक से रूस की बड़ी घेराबंदी। रूस की यासीन क्लास सबमरीन पैसिफिक फ्लीट में तैनात है। अटलांटिक फ्लीट में भी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया गया है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है रूस की ये दोनों। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सबमरीन्स और इनको वहां पर तैनात करके रूस ने क्या एक बड़ा मैसेज दिया है, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से आपके सामने ये एन सुनामी की पूरी एबीसीडी रखते हैं। ये न्यूक्लियर सुनामी क्या है, कैसे ये रूस ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए, अल्ट्रा मॉडर्न 3D ग्राफिक्स के जरिए एक एक इसका सिरा खोलते हैं। आप देखिए पहले नॉर्थ अटलांटिक सी, बेलगोरोद परमाणु डिब्बी, पनडुब्बी, खाबरोव्स्क न्यूक्लियर सबमरीन, ये यहां पर तैनाती होती है। दूसरी तरफ पैसिफिक सी, बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी और खाबरोव्स्क न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती यहां भी होती है। अब इसको कैसे यहां पर रूस यहां पर अमेरिका को दोनों तरफ से टारगेट कर रहा है। एक यहां से पश्चिमी ओर से टारगेट करते हुए यहां पर जो पैसिफिक में तैनाती की गई है, और दूसरी तरफ अगर अटलांटिक की बात करें तो पूर्वी तरफ से कैसे यहां पर टारगेट पर है। और यह बहुत बड़ा मैसेज है यहां पर अमेरिका के लिए। लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और आप देखिए तैनाती का प्लान क्या है, रूस क्या कर रहा है यहां पर, कैसे रूस इस तैनाती से एक ना केवल मैसेज दे रहा है बल्कि यह भी बता रहा है कि वो कितना ज्यादा इस वक्त अग्रेसिव है। अमेरिका के खिलाफ रूस की बड़ी जंगी तैयारी। समंदर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रूस का बड़ा प्लान सामने आया है। अमेरिकी कोस्ट के करीब परमाणु पनडुब्बी की तैनाती करने जा रहा है रूस। समंदर के अंदर सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडोज को एक्टिव करेगा। रूसी सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर यहां पर करना क्या चाहता है रूस? चलिए जरा हमारे अपर स्टूडियो चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आखिर ये जो सबमरीन्स यहां पर रूस तैनात करने जा रहा है पैसिफिक सी और अटलांटिक सी में, आखिर इसके जरिए रूस करना क्या चाहता है? हमारे साथ एक्सपर्ट से उनसे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से जरा आपको इस बारे में बताते हैं स्पेसिफिकेशंस, इसकी खासियत, ये किस लिए यहां पर तैनात की जा रही हैं। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए देखिए, ये बेलगोरोद सबमरीन, इसकी लंबाई 604 फीट, डिस्प्लेसमेंट 30,000 टन, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समंदर के अंदर 120 दिन रह सकती है, रेंज अनलिमिटेड, 6 पोसाइडन ड्रोन से ये लैस है, न्यूक्लियर टॉर्पीडो इसमें लगे हुए। इसके बाद खाबरोव्स्क क्लास सबमरीन, इसके बारे में देखिए, लंबाई 120 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन की, रेंज अनलिमिटेड, लैस 6 पोसाइडन ड्रोन से, एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी इसमें लगी हुई है और न्यूक्लियर टॉर्पीडोज भी इसमें लगे हुए हैं। मैं यहीं से एक सवाल लेना चाहता हूं जनरल सिवाच आपसे। जनरल सिवाच, क्या आपको भी लगा था, कभी सोचा था कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल मजबूर कर दिया जाएगा रूस को करने के लिए इस वॉर में? देखो गौरव, एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये बेलगोरोद जो मिसाइल है, ये सबमरीन, ये एक सबसे आधुनिक मिसाइल है, सबमरीन है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन है। और ये आज तक वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है, 120 दिन पानी के अंदर रह सकती है। और इसके अंदर ये लैस है पॉइजन, जो आपका ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल 8 मिसाइल एक ड्रोन छोड़ता है। तो सच्चाई यह है, जिस प्रकार से रूस ने पैसिफिक में और अटलांटिक दोनों ओशन में लगाया है, तो ये डायरेक्ट वार्निंग है अमेरिका को रूस की तरफ से। अगर ये लड़ाई कुछ नया मोड़ लेती है तो ये न्यूक्लियर भी हो सकती है और अमेरिका के हर टाउन को वो कवर करेगी दोनों तरफ से, चाहे वो पैसिफिक या अटलांटिक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
कि जो सबमरीन से न्यूक्लियर हथियार छोड़े जाते हैं वो पुख्ता हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल का पता लगाना ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, इसको काउंटर करना मैं जल्दी सबसे से इसी मुश्किल पर एक यहाँ पर व्यू एयर मार्शल राजेश जी का भी लेना चाहता हूँ। राजेश सर, आपका क्या मानना है? क्या ये केवल डिटरेंस है, केवल एक मैसेज है अमेरिका को बताने के लिए कि हम यूक्रेन से लेकर वॉशिंगटन तक अपनी रेंज रखते हैं, या कभी इसके इस्तेमाल की भी कोई नौबत आप देखते हैं? देखिए गौरव, इसमें रूस जो है दो मैसेज देना चाहता है अमेरिका को। पहले वो देना चाहता है कि आप जो यूरोप में प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, यूक्रेन को पीछे से सहारा दे रहे हैं और हमारे से लड़ाई करवाते जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। हम उधर प्रॉक्सी को छोड़ करके डायरेक्टली आपकी तरफ आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो इसलिए वो उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना सपोर्ट थोड़ा कम कीजिए। ठीक है। दूसरा मैसेज ये दे रहे हैं कि जो क्राइमिया में वो अटैक्स हो रहे हैं और जो काउंटर ऑफेंसिव जिसकी प्लानिंग यूक्रेन काफ़ी दिनों से कर रहा है, स्प्रिंग ऑफेंसिव जिसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्राइमिया को वापस लेंगे, तो ये मैसेज बहुत क्लियर है रशिया से कि अगर आप क्राइमिया की तरफ बढ़े तो न्यूक्लियर तो होगा ही होगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं सर। आपने बड़ी अच्छे से बताया कि यहाँ पर क्या मैसेज यहाँ पर रूस देने की कोशिश कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।